नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो सीधी सीधी भाषा के हदों को ही चैलेंज कर देती है। आगा शाहिद अली का सवाल बड़ा सिंपल है पर गहरा भी, कि क्या इंग्लिश के पार भी कोई दुनिया है? और क्या होता है जब एक ही भाषा पूरी दुनिया पर हावी हो जाती है? आइए इस कमाल की पोएम को परत तर परत समझते हैं। कविता की पहली लाइन ही आपको रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई भी भाषा पुरानी या नई नहीं है, इंग्लिश से परे। मतलब एक ऐसी दुनिया की बात हो रही है जहां हर चीज को तौलने का पैमाना बस इंग्लिश है। और हमारे पोएट आगा शाहिद अली इसी पैमाने पर सवाल उठाने वाले हैं। और यहीं से खड़ा होता है वो बड़ा सवाल कि इंग्लिश के आगे, उसके परे कोई कॉमन जुबान है क्या? ये सवाल ही आप कह सकते हैं पूरी पोएम का इंजन है। शाहिद हमें एक सफ़र पर ले जा रहे हैं, एक ऐसी भाषा की खोज में जो उन एहसासों, उन कहानियों को आवाज़ दे सके जिन्हें इंग्लिश के शब्द अक्सर पकड़ नहीं पाते। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कैसे? कविता की शुरुआत होती है ये दिखाने से कि अंग्रेज़ी कहाँ कहाँ कम पड़ जाती है। और इसकी शुरुआत होती है वॉर, यानी युद्ध से। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे दुनिया की हर संस्कृति ने झेला है, पर शायद महसूस सबने अलग अलग तरीके से किया है। वो कहते हैं, मैं युद्ध के लिए कुछ शब्द जानता हूँ, सबके सब नुकीले हैं, पर सबसे तीखा, सबसे चुभने वाला शब्द है जंग, जो इंग्लिश से परे है। देखिए यहाँ सीधा एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि इंग्लिश का वॉर शब्द काफ़ी नहीं है, एक और शब्द है जंग, जिसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं ज़्यादा पर्सनल। और मज़े की बात यह है कि वॉर और जंग में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है। वॉर क्या है? एक इवेंट, एक बाहरी लड़ाई, एक ऐलान। लेकिन जंग एक अंदरूनी कशमकश है, एक पर्सनल लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो मैदानों में नहीं बल्कि शायद दिलों में और दिमागों में लड़ी जाती है। ये पहचान की, कल्चर की, अपने वजूद की जंग है। और ये एहसास ठीक वहीं मौजूद है जहां इंग्लिश की डिक्शनरी खत्म हो जाती है। और ये कहानी सिर्फ एक शब्द की नहीं है। शाहिद हमें दिखाते हैं कि जैसे जंग है, वैसे ही पूरी की पूरी दुनियाएं, इतिहास, कल्चर हैं जो इंग्लिश की पहुंच से बाहर हैं। अब आगे कविता में हमें कुछ ऐसी ही कहानियों और इतिहास की तेज झलकियां मिलेंगी, वो बातें जो अक्सर बड़ी बड़ी बहसों में कहीं खो जाती हैं। जैसे एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसे अपने गुलाम से इश्क था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उन कल्चर्स का आईना है जिनकी पूरी इमोशनल दुनिया, जिनका सही गलत का एहसास इंग्लिश में ट्रांसलेट होते होते कहीं गुम हो जाता है। फिर जिक्र आता है बगदाद की तबाही का, वहाँ के कैदियों को दी गई फांसी का, जिसे अब सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। ये इतिहास का वो पन्ना है जो इंग्लिश में लिखी गई हिस्ट्री बुक्स में अक्सर मिलता ही नहीं। ये तस्वीरें सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस दर्द भरे गुजरे हुए कल की गवाह हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, पोएम कल्चर की छोटी छोटी बारीकियों को भी छूती है। जैसे भांग, इंग्लिश में तो शायद इसे बस एक ड्रग कह देंगे, पर इंडियन कल्चर में इसका एक मजहबी, एक पारंपरिक पहलू है, खासकर होली जैसे त्योहारों पर। तो ये हमें याद दिलाता है कि क्या सही है और क्या गलत, ये बातें अक्सर कल्चर तय करता है, कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं। और फिर आती है एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं तीखी इमेज। शाहिद कल्पना करते हैं कि इंग्लिश भाषा बंदरों की तरह झूल रही है, यानी स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये इंग्लिश के दबदबे को, उसकी हम ही बेस्ट हैं वाली सोच को सीधा सीधा चैलेंज है। एक तरह से ये भाषा के जरिए होने वाली दादागिरी पर एक तंज है। अच्छा, तो अभी तक हमने कल्चर और हिस्ट्री की बात की। अब पोएम एक बहुत ही पर्सनल, बहुत इमोशनल लेवल पर उतरती है। अब बात होती है उस कीमत की जो उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो इन दो भाषाओं की दुनिया के बीच में फंसे हैं और अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इन लाइनों में दर्द है, अकेलापन है, एक ऐसा एहसास जो इतना गहरा है कि इंग्लिश के शब्द उसे छू भी नहीं सकते। टूटे दिल के साथ मैं लड़खड़ाता हुआ बिना हवा की बर्फ में निकला, मेरे होठों पर बर्फ के टुकड़े, एक ऐसी खामोशी जो चुभ रही थी और जो इंग्लिश से परे थी। ये वो खामोशी है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या किसी की आत्मा, उसकी रूह साबुत रह सकती है, सिकुड़ने से बच सकती है, जब वो एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रही हो, जहाँ एक ही भाषा का दबदबा हो,
ये असल में अपनी पहचान को बचाने की जंग है। और ये सवाल हर उस इंसान से जुड़ता है जो दो कल्चर या दो जुबानों के बीच जी रहा है, जो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने और एक नई दुनिया में फिट होने की कश्मकश में रहता है। तो इंग्लिश की कमियों, खोए हुए अभ्यास और पर्सनल दर्द, इन सबको खंगालने के बाद कविता अब अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। अब पोएट अपना जवाब, अपना पर्सनल जवाब सामने रखता है। पोएम एक छोटा सा सस्पेंस क्रिएट करती है। आखिरी लाइनों में एक सवाल पूछा जाता है जो हमें जवाब का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। सवाल है, अगर कोई पूछे कि शाहिद कहाँ गायब हो गया है, और जवाब आता है आखिरी सबसे दमदार लाइन में। वो एक वॉर नहीं, जंग लड़ रहा है, इंग्लिश से परे। तो देखा, पोएट का जवाब कोई बयान नहीं बल्कि उसका काम है। उसकी जिंदगी का मकसद ही वो जंग है जिसके बारे में वो लिख रहा है। उसकी पोएट्री ही उसकी लड़ाई है, इंग्लिश भाषा के अंदर रहकर उसी को चैलेंज करने का एक तरीका। तो अगर हम इस पूरी पोएम के सफ़र को समेटें तो ये एक सवाल से शुरू हुई, इंग्लिश के पार क्या है? फिर इसने उन खाली जगहों को भरा जहाँ इंग्लिश के शब्द कम पड़ जाते हैं, जंग का असली मतलब, भूली बिसरी कहानियाँ और वो गहरा दुख जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और आखिर में पोएट का अपना क्रिएटिव स्ट्रगल, उसकी अपनी शायरी ही वो कॉमन जुबान बन जाती है जिसकी उसे तलाश थी। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से गहरे एहसास या तजुर्बे हैं जिन्हें बयान करने के लिए हमें इंग्लिश से परे जाना पड़ता है? हो सकता है वो अपनी मातृभाषा का कोई एक खास शब्द हो, या शायद कोई ऐसा एहसास जिसे आज तक कोई भी शब्द पकड़ ही नहीं पाया। इस पर सोचिएगा ज़रूर।